बेटे कीप क्वाइट। Question number 4, we are going to start with exercise 3.3. Look at your books. The performance of a student in first term and the second term are given as below. Performance of a student in term 1 and term 2 are given below. First of all, he says draw the double bar graph of it. Questions बाद में सबसे पहले जो उसने बोला डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, we move toward that and how to draw the double bar graph. See, सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, subject English, math, science, and 75, 88, 95, 81, 85, 72, 75. This is the data of which we are supposed to make the double bar graph. इसका हमें क्या बनाना है? डबल बार ग्राफ. इस डाटा का हमें डबल बार ग्राफ बनाना है. First of all, yesterday I have learned that to make a bar graph, we need two perpendicular lines. One is horizontal, another is vertical, meeting at the point O, which is called origin. कैसे? जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे, अदरवाइज अब भी आप लिख ही लो. इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस. राइट. अब आगे क्या होता था, हमारे पास जो डाटा होता था वो ऐसे होता था. किसी चीज की कैटेगरी दी होती थी, साथ में उससे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल डाटा दिया होता था. दिस इज द कैटेगरी ऑफ सर्टेन थिंग एंड देन न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू दैट एंड वी ड्रॉ बार ग्राफ ऑफ दैट. This time categories of the subjects is given but along with two type of numerical values. One is the marks of the first term, another is the marks of second term. Always remember, whenever you are drawing bar graph, the categories of certain things will always taken along x-axis. हमें जिस भी चीज की कैटेगरी है उसको हमेशा x-axis पे लेना है. और जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है? फर्स्ट टर्म के एंड सेकंड टर्म के मार्क्स. दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म्स मार्क्स. किसी भी चीज का जो नंबर होगा, न्यूमेरिकल फिगर होगा, उसको हमेशा हम किस पे लेंगे? वर्टिकल एक्सिस पे. वेयर वी विल टेक इट ऑन द वर्टिकल एक्सिस. नाउ यू सी, इफ वी लुक एट दीस नंबर्स, इनके वेरिएशंस को अगर हम देखें तो इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यू कैन से इट इज 65 is the smallest value. So rest of the values are lying between 65 and the maximum value is 95. Just see very carefully. 65 is the value. I am starting with 60. 60. 10 lines का गैप होता है आपके ग्राफ में, उसके अकॉर्डिंगली 70, 80, 90 and 100. और इसके अलोंग आप जो हेडिंग बनाओगे वाई एक्सिस के अलोंग, यू विल राइट marks in two terms.
मार्क्स इन 2 टर्म्स। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, मार्क्स हैं दोनों टर्म्स के, और एक्स एक्सिस पे आप हेडिंग बनाओगे सब्जेक्ट्स। along x axis you will make the heading subjects। क्या नहीं पता चला आपको? मैं बताऊंगी आपको, अभी आप करो, आई विल टेल यू। ठीक है, सब्जेक्ट्स हो गए आपके इधर और उधर हो गए आपके मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। अब आगे क्या होता था, आप 10 लाइंस में एक बार बनाते होते थे, 10 लाइंस में एक बार बनाते थे। अब हम क्या करेंगे, अभी भी 10 लाइंस में एक ही बार बनेगा, पर हम उस बार को 2 हिस्सों में बांट देंगे, बिकॉज दिस इज नॉट सिंपल बार ग्राफ, दिस इज अ डबल बार ग्राफ। देखना कैसे। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं 67। आपने 10 लाइनें छोड़ के यहां से अपनी एक लाइन उठाई, 60 के बाद 7 लाइन काउंट्स करी, 67 पे आ। जब आपको बोला जाता था कि 67 पे आने के बाद आप यहां से वापस मुड़ो, यहाँ पे गए, आगे मैम आ रहे थे, हम नहीं चाहते कि हम अपने मैम को विश करें, ठीक है, हमने यू टर्न ली और हम दूसरे रास्ते को चले गए। ऐसे होता है? नहीं होता ऐसे, फिर आप अच्छे बच्चे हो अगर ऐसे नहीं करते तो। 67 पे आगे होता था, हम पूरी 10 लाइनों के बाद वापस आते थे, पर अब हम क्या करेंगे, 5 लाइनों पे ही वापस आ जाएंगे, बिकॉज हमें एक ही ब्लॉक में 2 बार्स को डिजाइन करना है। सो हाफ ब्लॉक विल बी डिजाइन फॉर द नंबर 67। ठीक है, फर्स्ट टर्म में 67 है, एंड सेम सब्जेक्ट में सेकंड टर्म में कितने, 70। तब आपने अब 70 के पास इसी लाइन को ऊपर उठाते हुए सेकंड 70 के पास लेके गए, जॉइंट बनाने हैं, ये ना वो अलग हो जाए, इसी लाइन से 70 तक फिर वापस आए, कितनी लाइनों पे, 10 लाइन। दिस इज 7। इज इट ओके? इसको नीचे हेडिंग बना दो इंग्लिश। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि आधा बार फर्स्ट टर्म के मार्क्स के लिए, आधा बार सेकंड टर्म के मार्क्स के लिए, पर आपने पेपर में कैसे शो करना है कि ये मेरा फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, ये सेकंड टर्म? हम दोनों को अलग अलग से फॉर्मेट दे देंगे। एक में हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल दो, एक में वर्टिकल लाइंस डाल दो, और यहाँ पे बना दो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला है दिस इज द फर्स्ट टर्म्स मार्क्स, और जो वर्टिकल लाइंस वाला है दिस इज द सेकंड टर्म। अगर आपको एक ब्लॉक समझ आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि एक समझ आने पे सारा हो जाएगा। हाँ जी मैम, आपने डबल बार्स में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिंगल पे बनवाती हूँ। हाँ मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ये सबको क्लियर है? जो आपका एक बार 10 लाइंस का होता था, मैंने उसी में से 5 लाइंस पहले वाले कैटेगरी को दे दी, 5 लाइंस दूसरे पे। इज इट ओके? अब एक चीज और का ध्यान रखो, जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे पहले 0 to 60 है, 60 to 70, 70 to 80, तो हम स्केल क्या लिखेंगे? एक्चुअली स्केल क्या होता है, स्केल एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि जो गैप है वो थ्रू आउट सेम है, यानी कि अगर इन दोनों में 10 है, इनमें भी 10 है, इनमें भी 10 है, इनमें भी 10 है, तभी हम स्केल लिख सकते हैं। Scale can be written only when the graph, only when the distance between the 2 consecutive numbers is the same, तभी हम स्केल लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान, सभी बच्चे जैसे सोच रहे हैं कि मैम यहाँ पे तो 60 का गैप है, ये तो हमारे स्केल में आ ही नहीं रहा, हमारे स्केल में तो 10-10 का गैप है, क्योंकि 60 एक तो हमारे डाटा में भी नहीं है, इसीलिए मैंने पीछे जाके नंबर चूज किया 65 से पीछे, जो हमारे डाटा में भी नहीं है। 0 से 60 का हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है, और ना ही ये हमारे स्केल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको ये बताना चाहते हैं कि तू हमारी क्लास से बाहर है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखते थोड़ा है यू आर आउट ऑफ द क्लास, नहीं, इसके लिए एक साइन होता है मैथ्स में, क्या बोलते हैं, जिगजैग साइन लगा दो 0 और 60 के बीच में, जिगजैग साइन। इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, किंक। किंक का मतलब क्या है कि 0 to 60 हमारे स्केल का हिस्सा नहीं है। इज इट ओके?
कुछ बच्चे कहते हैं हमने किंक नहीं लगाना, हम 10-10 का गैप ले लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर आप ऐसे 10-10 का गैप लोगे तो आपका बहुत ऊपर तक वैल्यूज आ जाएंगी। इसीलिए मैंने 65 छोटी वैल्यू थी, उससे पीछे वाला नंबर देखा, 0 वाला 60 था, 60 से शुरू कर दिया और 0 to 60 को रेस से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इज इट ओके? अब स्केल लिखो, स्केल क्या आएगा, 1 ब्लॉक और 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्मॉल यूनिट। एक ब्लॉक में कितने यूनिट्स बैठे हुए हैं, 10 स्मॉल। इज इट ओके? क्लियर है सबको? हाँ जी, थोड़ा जिगजैग, थोड़ा जिगजैग। यूनिट क्लियर है सबको? आपको पता है चाहे ग्राफ हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे डबल बार ग्राफ हो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। हाँ जी, सक्षम स्मृत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यस मैम। मैम जो अपने बार ग्राफ है उसको अपने 60 से स्टार्ट कर दिया है, तो मैम ये कंपल्सरी होता है कि मतलब 10 से स्टार्ट करना है कि किसी जो मर्जी नंबर से स्टार्ट कर? जैसे देखो, मैंने तभी बोला ना स्मॉलर वैल्यू 65 है, तो अगर मैं 10 से शुरू करती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितनी दूर तक बनाना पड़ना था, इसलिए मैंने 0 से लेके 60 से स्टार्ट कर लिया और 0 to 60 पे किंग लगा दिया। किंग का मतलब होता है कि ये हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ठीक है? ओके मैम। बाकियों में 10-10 का गैप ले लिया। चलिए, यस, ना से। हाँ जी बेटे, लिसन, अब आपको जो गैप छोड़ना है, सबको पता है गैप हमेशा 10 लाइंस का है। 10 लाइंस का गैप छोड़ के अब हम हिंदी सब्जेक्ट के लिए डील करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट फर्स्ट टर्म गोज विद 72, 70 के बाद 2 लाइंस, 5 लाइंस में हिंदी सब्जेक्ट आ गया। हॉरिजॉन्टली इज हिंदी 72। हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस है 65, 60 के बाद 5 लाइंस। वर्टिकल, हिंदी, ठीक है? आपको नहीं समझ आया? क्या नहीं पता चला, पूछो। नेक्स्ट 10 लाइन छोड़ के, ये हमारे पास है 65। नेक्स्ट 10 लाइन छोड़ के मैथ्स का फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस है 88। यहां से लाइन ली, 8 के बाद 80 के बाद 8 लाइंस काउंट करो, दैट विल गिव यू 88। 5 लाइंस, इसी सब्जेक्ट मैथ्स का सेकेंड टर्म में जो परफॉर्मेंस है 95, 90 के बाद 5 लाइंस। मैथ्स का परफॉर्मेंस। आगे आ जाओ, सब्जेक्ट है साइंस, फर्स्ट टर्म की परफॉर्मेंस है 81, 80 के बाद 1 लाइन। एट्टी वन, और सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस है 85। This is for subject science. Leaving the 10 lines, starting with the social science, first term performance is 73. That means after 70, you have to count 3 lines. सेकेंड सब्जेक्ट है 75। सेकेंड टर्म में है
सोशल साइंस। एक्चुअली साइंस ऐसे सोशल साइंस है, फिर दोनों भी लिखना पड़ेगा। लिख सकते। हाँ जी साविया, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यस मैम। मैम वो थोड़ा सा राइट साइड कर दो, वो उधर से दिख नहीं रहा। इज इट ओके नाउ? बना लो सारे फटाफट से, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैम आपका बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है। बेटे नेट की तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप यू चेक द कनेक्शन एट योर एंड, क्योंकि मेरे को तो कैमरा सेट करके देख लेती हूँ। सी नाउ। मैम अभी भी है। मैम आप जब बोलते हो ना बीच में आपकी वॉइस भी थोड़ी थोड़ी करती है क्रैक। हाँ जी बेटे, लिसन, हैव यू डन इट? चलो करो। As the students who are there in the class making it on their graph papers, you also। मितार्थी हो गया आपका? आपका हो गया लास्ट टर्म? जल्दी करो फिर, साथ साथ बनाओ। नहीं पता चल रहा आपको? आपका हो गया बेटे? व्हाट्स योर नेम? आपका नेम? तो आपने डबल डबल में बना लिया, कोई बात नहीं, लिख सकते। Cause you the deduction of marks. First of all, origin marking is must. आपने यहाँ पे प्लीज लिसन, origin जरूर मार्क करना है। सेकेंडली, अगर यहाँ पे फर्स्ट जो ब्लॉक है उसका डिस्टेंस बाकी के ब्लॉक्स के डिस्टेंस से नहीं मैच कर रहा, जैसे कि यहाँ से 0 से 60 है, बाकियों में 10-10 है, तब हमने किंग को जरूर लगाना है। ठीक है। थर्ड थिंग, आपने स्केल जरूर लिखना है। फोर्थ थिंग, अगर डबल बार ग्राफ है तो ये जरूर बताना है कि कौन सा डिजाइन फर्स्ट टाइप ऑफ के लिए कैटेगराइज कर रहा है और कौन सा डिजाइन सेकंड कैटेगरी को कैटेगराइज कर रहा है। thirdly, you have to write x axis and y axis, and last but not the least, make the heading that this side we are writing the subjects and this side we are writing the marks. अपनी मर्जी से कोई डिजाइन कर सकते हैं। हाँ जी सक्षम स्मर्थ, पूछो क्या पूछना है। यस बेटे, आस्क योर क्वेरी। यस मैम। मैम आपने स्केल क्या लिखा है? स्केल 1 ब्लॉक, एक डिब्बा बना दिया, ये एक डिब्बा है हमारा 10-10 वाला, दिस इज इक्वल टू 10 स्मॉल यूनिट्स। एक ब्लॉक में हम 10 लाइनें काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख तो दिया मार्क्स इन 2 टर्म्स, और क्या लिखना है? ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी मर्जी है, लिखो ना लिखो पेपर में। हाँ जी, लेट अस डू सर्टेन क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद इट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? कौन से सब्जेक्ट में? अब सबका ऊपर, सबसे ऊपर बार किसका जा रहा है? मैथ्स में बच्चे ने सबसे ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, राइट। सेकंड इज, इन विच सब्जेक्ट द इंप्रूवमेंट इज लीस्ट? कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम है? इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लीस्ट है। ओके, हैज द परफॉर्मेंस गो डाउन इन एनी सब्जेक्ट? देखो जरा, हिंदी में फर्स्ट टर्म में बच्चे के 72 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में 65 हो गए, तो हिंदी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस गो डाउन।
किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है? मैथ्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट है, इंग्लिश में सबसे लीस्ट इंप्रूवमेंट है, और हिंदी में परफॉर्मेंस क्या गई है? बिल्कुल डाउन गई है, सेकंड डाउन. इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. डबल बार ग्राफ या एक और कर लेते हैं क्लास में. सी क्वेश्चन नंबर 5. फेवरेट स्पोर्ट? वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग. क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स. हाँ जी. अच्छा, लिसन 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 लिसन. व्हाट्स योर नेम? नेम. हरगुनप्रीत ने एक पॉइंट नोटिस किया है जो कि मुझे ठीक भी लगा. यहाँ पे उसने पूछा किस सब्जेक्ट में लीस्ट इंप्रूवमेंट हुई है. यहाँ पे उसके 67 मार्क्स थे, उसने 3 मार्क्स की इंप्रूवमेंट की, 70 हो गया. यहाँ पे उसके 73 मार्क्स हैं तो उसके 75 हो गए. कितने मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई? यहाँ पे 2 मार्क्स की इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे 4 की है, यहाँ पे 7 की है. ये तो डाउन ही हुआ, इसको छोड़ दो. यहाँ पे 3 मार्क्स की. तो किस सब्जेक्ट में लीस्ट इंप्रूवमेंट है? सोशल साइंस. ये प्लीज गलत मत कर देना पेपर में. सिर्फ ये नहीं देखना कि बार किसके छोटे हैं, ये भी देखना है कि परफॉर्मेंस का इंडेक्स किसका छोटा है. इसका छोटा है 2 का. लीस्ट परफॉर्मेंस इज इन सोशल साइंस, और मैथ्स में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है क्योंकि डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा है. चलिए. वॉचिंग 1240, पार्टिसिपेटिंग 620, 470, 320, 510, 430, 250, 250, 105. बेटे क्वाइट ऑल ऑफ यू. अभी बनाना शुरू करें, बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल we will make 2 perpendicular lines meeting at origin. Meeting at origin. यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिख लो क्योंकि पार्टिसिपेट वो है. अच्छा, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग अलग अलग है, फिर नंबर ऑफ पीपल ही लिखना पड़ेगा. नंबर ऑफ पीपल अलोंग वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे फेवरेट स्पोर्ट, एक्स एक्सिस पे फेवरेट स्पोर्ट, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल, एंड एक्स एक्सिस पे फेवरेट स्पोर्ट. नाउ इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ टू चूज अ नंबर्स. एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक आप नंबर्स 10 के मल्टीपल्स में चूज कर रहे हो आपके लिए बहुत आसानी है. यानी कि 10 का गैप ले लो, 100 का ले लो, 1000 का ले लो. 10 के मल्टीपल्स में आपको आसानी होती है नंबर को चूज करने. तो हम ऐसा करते हैं, 100 का गैप लेंगे सबसे. हाँ जी सर, 1 मिनट. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और सबसे बिगेस्ट? तो 105 को कवर करने वाली वैल्यू है 100 to 100 एंड क्या 10. पर अगर हम 10 का गैप लें,
तब हमारे पास तो बहुत ज्यादा ऐसे ग्राफ बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब हमें गैप लेना पड़ेगा 100 का। ठीक है, हम 100 के गैप से 100, 200, 300, 400, 5, 6, 100 का गैप ले लो। यहां पे अब किंक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ब्लॉक में 100 का सेम वाला गैप है। सेम गैप इज देयर, नो नीड टू make a king. You just write the scale. One small block is equal to 100. One bigger block is 100 small units. Any problem? You see, first sport is cricket. बेटे, first of all keep your bag down. Bags नीचे रखो अपनी. First sport, this is cricket, and the people who are watching cricket is 1240. So we'll start with the first is 1200 के बाद 4 line counts करो, you will get 1240. I am taking the horizontal lines for watching. Horizontal lines for watching and vertical lines for participating. Horizontal lines for watching and the vertical lines for the participating. We'll continue tomorrow. Homework आप लिख लो, 4th 5th क्वेश्चन। ये आप ऐसे करना, बना के लेके आना, आई विल चेक, और इसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस में क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, 4th and 5th दोनों करोगे, बनवाओगे। हाँ जी।